पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त क्या किसी ग्रुप बंदी का शिकार है। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ ज़ाहिर है बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस उनकी जिम्मेदारी हैं, उनको वहाँ पे अपने सूबे में प्राइम मिनिस्टर को रिसीव भी करना पड़ता है। उनको इस्लामाबाद में जो कुछ मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह हर बजट से पहले चारों जो वज़रा आला वो मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होता है वहाँ पे भी, और उसके साथ लेकिन उनकी तस्वीर भी फिर अखबारात के अंदर चलती हैं। इसके ऊपर काफ़ी बात चल रही है। इस तरह मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं उनकी ज्वाइनिंग के हवाले से भी खबरें चल रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक पेशावर, उनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहा है। ज़िया, यहाँ पे इस्लामाबाद में ये तासुर बन रहा है कि पैटर्न चीफ नाखुश हैं सीएम केपी अली मीन गंडापुर से, जिनको माजी में कोई भी तहरीक चलानी होती थी उनका लीड किरदार होता था, वो बिल्कुल जो एक जनरल के तौर पर सामने से लीड करते थे सारे अपने उस जलसे जुलूसों को। अब उनको जो नई तहरीक मुल्कगीर चलानी है, मुमकिन तौर पर जो चलाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें से उनको निकाल दिया गया है कि आप तुसी हुकूमत करो, आप हुकूमत ही करें, आपका पार्टी के तंजीमी अमूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कोई ग्रुप बंदी केपी के अंदर है? क्योंकि मेन स्टे तो जाहिर है मेन वहां पे मौजूदगी तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर ही है। जी बिल्कुल, ग्रुप बंदी तो वो सामने सबके सामने नजर आ रही है कि जो स्पीकर हैं वो बाबर सलीम सलीवाती और आजम सवाती वो आपस में उलझते रहते हैं और एक दूसरे पर इल्जामात लगा देते हैं, तो ये भी एक ग्रुप बंदी को इंडिकेट करता है। फिर दूसरी ग्रुप बंदी ये होती है कि अली अमीन के खिलाफ बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है और वो भी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी पार्टी के अहम जिम्मेदार लोग जो है तो उनके खिलाफ ये कैंपेन चला रहे होते हैं, तो वो भी ग्रुप बंदी सामने आती है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो अली अमीन का ये तासर देना कि जी जो बानी चेयरमैन हैं जो अब पैटर्न चीफ बन गए हैं वो इनसे नाराज हैं या इनको इनकी जो सरगर्मियां हैं उनसे उन पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, ऐसा सच यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चूंकि अली अमीन को मुकम्मल यहाँ पर एतमाद भी हासिल है, मुकम्मल वो जो है तो विफाक के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और अभी 2-3 दिनों में तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि मुसलसल जो है तो अली अमीन विफाक के साथ इंगेज हैं। बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, काफ़ी अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर पेशावर आए हैं, मतलब पहली मरतबा ही आए हैं जब वज़ीर आज़म बने हैं तकरीबन, मेरी जो यादाश्त है तो और काफ़ी डिमांड की जा रही थी कि वो पेशावर आए, और यहाँ पर आकर स्टेज पे एक तरफ आर्मी चीफ बैठे हुए थे हमारे और दूसरे गवर्नर बैठे हुए थे और साथ ही जो है तो अली अमीन बैठे हुए थे। तो उसमें वज़ीर आज़म ने जो है तो अली अमीन का हवाले से कहा है, सामने कबाइल बैठे हुए थे, पूरी पार्टी की वहां पर नुमाइंदगी थी, तो वज़ीर आज़म ने अली अमीन के हवाले से रेफरेंस देते हुए कहा जी कि अली अमीन जब भी मुझसे मिलते हैं तो सुबह के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। हालांकि गवर्नर भी वहां बैठे हुए तो गवर्नर कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं भी वज़ीर आज़म, तो उनका जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद जो है आज देखें जो NFC के हवाले से भी उन्होंने कहा उसी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। लेकिन अच्छा गुलाम सिंह साहब, पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई थी अली मीन गंडापुर साहब से, और अब ये जो बात हो रही है कि अली मीन गंडापुर साहब को जो तहरीक चलनी है उसमें जो उनका किरदार था उससे अलग कर दिया गया है। आपको ये कोई बड़ी डेवलपमेंट लगती है या फिर आपको लगता है कि इट्स जस्ट पार्टी के अंदर अपना एक उन्होंने फैसला किया है कि इस तरह आगे हम चलेंगे, वो सिर्फ सूबा ही चलाएंगे और पार्टी की ओर चलाएगा? चौधरी साहब, और सवाल अगर है कि आपके ज़हन में ज़ियाउल हक से, वो भी पूछ लें। नहीं, सवाल तो ये है कि भाई अली अमीन ने कहाँ वायलेट किया है खान साहब के अहकामात को? मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई उनको कहा कि आप गवर्नमेंट चलाएं और पार्टी का अलहदा सदर है और मरकज है और वो खुद ही देखेंगे मूवमेंट क्या चलानी है नहीं चलानी। इस वक्त मेरे पास जो खबरें आ रही है वो तो यह है कि आज अली अमीन साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने यानी जो पैटर्न इन चीफ हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी थी, तो इसका उनके दरमियान कोई खास फासला नहीं है। जब तक उनको बड़ी कामयाबी नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत बदगुमानी और एक बारे के दूसरे के बारे में ये और बहुत सारी ये काम ही ये पकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जिनका ना कोई लेना है ना देना है, वो जी ये सारे 300 ग्रुप बन गए हैं, 1500 हो गए हैं। वहाँ एक लीडर है, एक पार्टी है, आई नो इट, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है। और बल्कि ज़ियाउल हक साहब ये फरमाएं
کہ کے پی میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو بہتری ہوئی ہے اس کے زمینی حقائق کی روشنی میں کوئی ملک کی بھی خیر کی کوئی خبر ہے بالکل آپ صحیح کے ہے. پاس؟ یہ امن و پھاڑلو ہی چل رہے ہیں. امن و امان کے حوالے سے ضیاء الحق آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں پہلے حسن آپ کی خبر ایک پرانی ایک رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور کا پورا کنٹرول ہے کے پی کے اندر، اور یہ انہوں نے اپنے اشاروں کنائیوں کے اندر پیٹرن چیف یا بانی پی ٹی آئی کو یہ میسج دے دیا ہوا ہے کہ اگر میں چیف منسٹر نہیں رہا تو پھر اور کوئی چیف منسٹر یہاں پہ میں کسی کو بننے نہیں دوں گا. اگر گروپ ان کے ساتھ موجود ہے جی، ان کی اپنی ایک کیا وہ اس لیول پہ جا سکتے ہیں کسی موقع؟ وہ جائیں گے نہ جائیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کی حمایت میں لوگ موجود ہے، ایک اچھا نمبر موجود ہے. پی ٹی آئی کا ہی نمبر ہے، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ہی وہ ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے اختلافات ضرور ہیں، ان کے خلاف سازش بھی چل رہی ہے، لیکن جو کیبنٹ کے کچھ ممبرز ایسے ہیں جو کہ ڈائی ہارڈ علی مین کو سپورٹ کریں گے، اور وہ اس گروپ کو ناکام کرنے کے لیے جو سازش کر رہا ہے علی مین کے خلاف، اس کو ناکام کرنے کے لیے وہ اپنی کریز سے باہر نکلیں گے، اور اف نیڈڈ تو علی مین گنڈا پور کی سپورٹ جو ہے وہ دیگر جماعتیں بھی کر سکتی ہیں اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو میرے خیال سے ہی از سیف. کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے ان کی سی ایم شپ کو، اور اگر ضرورت پڑی تو باقی جماعتیں بھی اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کر دیں گی ان کے لیے.